जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में आई एक स्लैशर फिल्म द किलिंग ट्री के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ पे एक लेडी मौजूद थी। वो बूढ़ी औरत अपने पति को याद कर रही थी और उसके लिए बहुत ज्यादा रो रही थी क्योंकि 1 साल पहले उसके पति की मौत हो चुकी थी। वो बूढ़ी औरत और उसका पति डेविल की पूजा किया करते थे और वो लोग कातिल थे और उन लोगों ने पिछले साल बहुत सारे लोगों को मार डाला था। उस बूढ़ी औरत के हाथ में उसके पति की एशेज होती हैं जिससे वो उसे फिर से जिंदा करने वाली थी, लेकिन वो एक फेथ नाम की लड़की की फोटो देखती है जिसे वो नहीं मार पाए थे और वो उसके पति की आखिरी विक्टिम थी जिसने उसे मार गिराया था। वो फेथ से बदला लेना चाहती थी, इसीलिए वो एक क्रिसमस ट्री को ऑर्डर करती है और उसके बाद वो उस क्रिसमस ट्री को एक डिमोनिक साइन के बीच में डालती है और फिर कुछ मंत्र पढ़ती है ताकि उसके अंदर उसके पति की आत्मा आ सके। वो लेडी उस स्पेल खत्म करती है तो देखती है कि उस क्रिसमस ट्री में उसके पति की आत्मा आ गई है, जिसकी वजह से वो क्रिसमस ट्री मूव करने लगता है और उससे पूछता है कि आखिर उसने ये क्या कर दिया। वो लेडी उससे कहती है कि उसने शायद गलत मंत्र पढ़ दिया है, इसकी वजह से उसकी आत्मा उस ट्री में ही बस गई है। ये सुनकर उस कातिल की आत्मा को काफी गुस्सा आता है और वो उसे एक हाथ मारता है, जिसकी वजह से उस लेडी का गला कट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर वो काफी पछताता है क्योंकि उसने अपने हाथों ही अपनी बीवी को मार डाला था। तभी वो वहाँ पे फेथ की तस्वीर देखता है और उसे याद आता है कि फेथ ने ही उसे जान से मारा था और वो उससे बदला लेना चाहता है, तो वो उसके पीछे जाने के लिए निकल जाता है। इधर हम फेथ को देखते हैं जो कि अपने मरे हुए माता पिता को याद करके रो रही थी और उसी कातिल ने उसके माता पिता को उस रात मारा था। तभी उसकी दोस्त लिली वहाँ पे आती है और उससे कहती है कि उस रात जो भी हुआ था वो बहुत भयानक था। तो फेथ उससे कहती है कि उसने उस कातिल को मार गिराया और अपने माता पिता का बदला पूरा किया। लिली उससे कहती है कि आज पार्टी नाइट है और नीचे सभी लोग उसका इंतजार कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे वक्त जाया ना करे और नीचे आए ताकि वो एंजॉय कर सके। फेथ उससे कहती है कि आज उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है और उसका मन कह रहा है कि आज कुछ ना कुछ घटना होने वाली है। ये सुनकर लिली उसे समझाती है और उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर हमें 1 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ हम उस कातिल कपल को देखते हैं जो क्रिसमस के दिन बहुत ही सारे मर्डर्स करने जा रहे थे। सबसे पहले वो फेथ के घर जाते हैं और उसके माता पिता को जान से मार डालते हैं और उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ फेथ और लिली इस बारे में बात कर रही थी। फेथ लिली से कहती है कि उसके पेरेंट्स की आखिरी निशानी अब ये घर ही है और इसके अलावा उसके पास और कुछ भी नहीं है। ये सुनकर लिली उससे कहती है कि वो उसकी तरह एक प्रोस्टिट्यूट बन जाए और एक ट्रिप के उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे तो वो गुजारा कर सकती है। ये सुनकर फेथ उससे कहती है कि उससे ये सब काम नहीं होता। फेथ उसे ये भी बताती है कि वो रात अब तक वो भूल नहीं पाई है और उसकी आंखों के सामने हमेशा वो किलर आता है जो कि उसके पेरेंट्स को मार रहा था। लिली उससे कहती है कि वो अपनी लाइफ से एक ब्रेक ले ले और नीचे चले दोस्तों से मिलने के लिए ताकि वो वहाँ पे एंजॉय कर सके। ये सुनकर फेथ उसके साथ नीचे जाने के लिए तैयार हो जाती है। इधर हम उस क्रिसमस ट्री को देखते हैं जिसे अपने सामने एक मैप नजर आता है, तो वो उसमें देखने लगता है कि आखिर फेथ कहाँ पे रहती है। वो याद करता है कि उसकी बीवी और उसने क्रिसमस पर एक कसम खाई थी कि वो दोनों मिलकर 10 लोगों को मारेंगे और डेविल को उनकी बलि चढ़ाएंगे ताकि डेविल उनसे खुश हो सके और उन्हें कुछ तोहफा दे सके। इसी के साथ क्रिसमस पे ये मैसेज फैल जाएगा कि हर क्रिसमस अच्छी नहीं होती। ये सुनकर उसकी बीवी तैयार हो जाती है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ उस क्रिसमस ट्री के पास एक बंदा आता है जो कि उसके सामने खड़ा होकर उससे पूछता है कि आखिर वो हिल कैसे रहा है। ये सुनकर वो क्रिसमस ट्री उससे कहता है कि वो यहाँ से चला जाए वरना वो उसे मार देगा, लेकिन वो बंदा उसकी नहीं सुनता और उससे लड़ने लगता है। तभी वो क्रिसमस ट्री अपने बड़े हाथ निकाल के उसे जान से मार डालता है। इधर फेथ जब नीचे आती है तो उसे उसके आंट और अंकल मिलते हैं जो कि उन्हें यहाँ पे इनवाइट करने के लिए उससे शुक्रिया अदा करते हैं। फेथ उनसे कहती है कि अगर उसके माता पिता आज जिंदा होते तो उन्हें देखकर यहाँ पे वो बहुत ज्यादा खुश होते। उसके आंट और अंकल कहते हैं कि अब उन्हें लेट हो रहा है तो उन्हें चलना चाहिए, तो फेथ उन्हें इजाजत दे देती है और वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। लिली फेथ से पूछती है कि आखिर ये लोग कौन थे, तो फेथ उन्हें बताती है कि उसके पिता के बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन लोगों ने हमेशा उनका साथ दिया है और आज उसके माता पिता नहीं है तब भी वो उनका साथ दे रहे हैं। फेथ की पार्टी में उसकी 2 दोस्त और होती हैं जो कि लेस्बियंस थी और वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रही थी। वो लोग फैसला करती हैं कि वो लोग फेथ के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगी ताकि उसे अपने माता पिता की याद बिल्कुल ना आए। वो लड़की अपनी गर्लफ्रेंड से कहती है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन वो लड़की उसकी बात से सहमत नहीं थी क्योंकि वो उसे पहले भी डिच कर चुकी थी और वो उसकी बातों पे विश्वास नहीं कर रही थी। इधर फेथ जब नीचे जाती है तो उसकी पार्टी में सभी लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं। फेथ अपनी दोस्तों से मिलती है और उनसे मिलकर वो बहुत ज्यादा खुश थी। वहीं पे एक कपल भी होता है जो कि फेथ के दोस्त थे और वो लोग आपस में बातें करते हैं कि इसी घर में उसके माता पिता की मौत कैसे हुई थी। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि इसी घर में वो कातिल आया था और उसके माता पिता को बेडरूम में घुस के मार दिया था, लेकिन उस रात फेथ बच गई और उसने उस कातिल को मार गिराया। उसके माता पिता के साथ उन्होंने 10 लोगों को और भी मारा था जो कि नेबर के थे और उस दिन क्रिसमस एक डार्क क्रिसमस बन गया था। सबने उनका नाम क्रिसमस स्लेयर्स रखा और वो बहुत ज्यादा खतरनाक थे। पुलिस को उस घर में सिर्फ उस कातिल की लाश मिली, जिसकी वजह से उन्हें लगा कि शायद उसकी बीवी इन्वॉल्व नहीं होगी, लेकिन लोगों का मानना है कि उसकी बीवी भी उस कत्ल में इन्वॉल्व थी। इस सुनकर लड़का उससे कहता है कि वो फेथ से क्यों नहीं मिल रही, तो वो उससे कहती है कि फेथ का बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड है जो कि उसे पसंद नहीं आता, तो वो पार्टी एंजॉय करके यहाँ से चले जाएंगे। इधर फेथ के अंकल आंट जब रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो अपने सामने
सामने उन्हें वो क्रिसमस ट्री मिलता है, जिसे देखकर वो सोचते हैं कि आखिर ये क्रिसमस ट्री रोड के बीच में क्या कर रहा है। ये देख के उसका अंकल बाहर जाता है और ट्री को साइड करने की कोशिश करता है, और तभी उसकी बीवी उससे कहती है क्या पता ये फेथ ने ऑर्डर किया हो। फेथ का नाम सुन के वो क्रिसमस ट्री समझ जाता है कि वो लोग वहीं से आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपनी टहनी निकालता है और बूढ़े आदमी के शरीर के आर पार कर देता है, जिससे उस बूढ़े आदमी की वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद वो अपनी वायर से उसकी बीवी का गला दबा देता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। इधर फेथ अपनी दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही होती है, जहाँ वो लेस्बियन लड़की उन्हें बताती है कि उसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उससे कुछ छुपा रही है। वो लोग हमेशा इस बात पे आर्ग्यू करते रहते हैं, लेकिन वो उसे हमेशा बहला फुसला के मना लेती है। ये सुनकर फेथ उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, सब कुछ सही हो जाएगा। इधर क्रिसमस ट्री उनकी कार चुरा लेता है और फेथ के पास जाने के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद फेथ अपनी एक दोस्त को देखती है जो कि उसके लिए ड्रेस पहन कर आई थी, और वो उससे कहती है कि ये खास उसके लिए उसने पहना हुआ है। वो उसे लेकर बाहर निकलती है और उससे कहती है कि अब वो दोनों अकेले टाइम स्पेंड करेंगे। वो फेथ से माफी भी मांगती है उसे ज्यादा वक्त ना देने के लिए, तो फेथ उससे कहती है कि उसे काम भी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं। इधर कपल फेथ के स्विमिंग पूल में पहुंचते हैं और वहाँ पे एंजॉय करने का सोचते हैं। वो दोनों वहाँ पे बैठ के बातें करने लगते हैं और किस भी करते हैं। इधर फेथ और उसकी दोस्त टेनिस कोर्ट में होते हैं, तो वो कहते हैं कि क्यों ना वो टेनिस खेलें, और वो दोनों ब्लाइंड फोल्ड करके टेनिस खेलना स्टार्ट कर देते हैं। इधर कपल जब एंजॉय कर रहे होते हैं तो हम उनके पीछे उस क्रिसमस ट्री को आता हुआ देखते हैं, जो कि उस लड़की के पैर पर टच करता है, जिससे वो डर जाती है। वो सोचती है कि आखिर वहाँ कौन था, लेकिन तभी वो क्रिसमस ट्री उनके सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं और वो लड़के को मार गिराता है। उसके बाद वो उस लड़के को पानी में गिराता है और उसके शरीर के 2 टुकड़े कर देता है, जिसे देखकर वो लड़की काफी डर जाती है और अपने आप को एक रूम में लॉक कर लेती है। वो जोर से चिल्लाती है मदद के लिए, लेकिन उसकी मदद करने वहाँ पे कोई भी नहीं आता, और क्रिसमस ट्री अपने बड़े हाथों से वो कांच फोड़ता है और उसे पकड़ के उसका शरीर भी फाड़ देता है, जिससे उस लड़की की भी वहीं पे मौत हो जाती है। इधर फेथ और उसकी दोस्त जब खेल रहे होते हैं तो क्रिसमस ट्री वहाँ पे पहुंच जाता है और वो उसके दोस्त को पकड़ के उसके सामने ही उसके शरीर को फाड़ देता है, जिसे देखकर फेथ बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, और क्रिसमस ट्री उसका पीछा करने लगता है। वो तुरंत पार्टी में जाती है और सबको बताती है कि एक ट्री है जिसमें उस कातिल की आत्मा है, उसने उसकी आवाज सुनी है और वो जरूर उन्हें यहाँ पे मारने आ रहा है। ये सुन के कोई भी उसकी बात पे विश्वास बिल्कुल नहीं करता, और उसकी दोस्त सबसे कहती है कि उन्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सुन के सभी लोग उसके घर से बाहर निकल जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। फेथ अपनी दोस्तों से कहती है कि वो झूठ बिल्कुल नहीं कह रही, अगर उन्हें यकीन नहीं हो रहा तो वो खिड़की से देखे कि वो क्रिसमस ट्री बाहर ही है। उसकी बात मान के वो सभी खिड़की से बाहर देखने लगते हैं, और जब उसके बाकी दोस्त बाहर जाते हैं तो वो क्रिसमस ट्री एक एक करके उन्हें जान से मार डालता है। एक बंदा वहाँ पे गाड़ी से भागने की कोशिश करता है तो वो उसे भी पकड़ लेता है और उसे जान से मार डालता है, और उसकी दोस्त ये सब देख के काफी हैरान हो जाती हैं और बहुत डर जाती हैं। तभी वहाँ पे उस लेस्बियन की गर्लफ्रेंड आती है जो कि उनसे कहती है कि आखिर बाहर चल क्या रहा है, और जब वो उसे सारी बात बताती है तो उसे उन पे विश्वास नहीं होता। उनसे कहती है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं और वो अकेले ही बाहर जा रही है, और लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। जब वो बाहर जाती है तो क्रिसमस ट्री उसे पकड़ लेता है और उसे भी जान से मार डालता है, और उसके बाद वो फेथ से चिल्ला के कहता है कि वो उसके लिए आ रहा है। इधर लड़कियां घर के अंदर एक सामान ढूंढने लगती हैं जिससे वो उसका सामना कर सके, और उस लड़की को वहाँ पे फेथ के पिता की शॉटगन मिलती है जिससे वो उससे लड़ने के लिए जाती है। फेथ और उसकी दोस्त ऊपर जाके छुप जाती हैं और देखती हैं कि वो ट्री उनके घर में घुस आया है, तो लड़की फेथ से कहती है कि वो बेड के नीचे जाके छुप जाए ताकि वो ट्री उसे बिल्कुल भी ना ढूंढ पाए। तभी वो लड़की उस ट्री के सामने आती है और उसे शॉटगन से शूट करती है, लेकिन उस ट्री की सिर्फ एक टहनी गिरती है और उसे कोई भी असर नहीं होता। ये देखकर वो ट्री हंसने लगता है और उसका गला दबा के उसे जान से मार डालता है। उसके बाद वो ऊपर जाता है और फेथ को ढूंढने लगता है, लेकिन वो और उसकी दोस्त छुपी हुई थी जिसकी वजह से वो उन्हें ढूंढ नहीं पाता। उसके जाने के बाद वो दोनों बाहर निकलती हैं और वहां से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी वो ट्री उसकी दोस्त को पकड़ लेता है और उसे वहां से भागने नहीं देता। वो उसका भी गला दबा देता है और उसे जान से मार डालता है, और ये देखकर फेथ काफी घबरा जाती है और वहां से भागने लगती है। जंगल की ओर भागती है जहाँ वो ट्री उसका पीछा करता है, और जब वो पेड़ के पीछे छुपी हुई होती है तो वो ट्री उसे देख लेता है। उसका गला दबा के उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक उजाला आता है और वहाँ पे हम फेथ की माँ की आत्मा को देख पाते हैं जो कि एक क्रिसमस ट्री में आई थी। वो उस डेविल क्रिसमस ट्री से कहती है कि वो उसकी बेटी को छोड़ दे और उसके साथ लड़ने लगती है और उस ट्री को नष्ट कर देती है, जिससे फेथ की जान बच जाती है और वो अपनी माँ का शुक्रिया अदा करती है। तभी सुबह हो जाती है और फेथ की फ्रेंड वहाँ पर आती है जो कि उससे कहती है कि वो अकेले इस जंगल में क्या कर रही है। फेथ उसे देखकर हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि वो जिंदा कैसे है, तो वो उससे कहती है कि वो घंटों से उसे ढूंढ रही है और न जाने वो कहाँ पे चली गई थी, तो उसे उसकी चिंता हो रही थी। ये सुन के फेथ समझ जाती है कि ये सब कुछ और नहीं बल्कि उसका एक हेल्यूसिनेशन था और ये सब एक सपना था जो कि उसके मन में चल रहा था। अगली सुबह वो अपनी सारी दोस्तों से मिलती है और उन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है, और उसके बाद वो अपने घर को बेचने का डिसाइड करती है और वो चारों दोस्त वहां से निकल जाती हैं, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ पे सारी चीज सच नहीं
थी और वो सिर्फ फेथ के माइंड में चल रही थी। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।